Good morning, student. Now we discuss lifting of corporate will under judicial decision. अब हम सी केस पढ़ेंगे टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर एनिमी और नॉट एट द टाइम ऑफ वॉर। कंपनी के शत्रु चरित्र का निर्धारण करने के लिए इस केस में क्या हुआ, ये केस है, केस क्या है, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। ये इन दोनों के बीच का केस है। समझते हैं केस क्या है, थोड़ा सा आपको रिव्यू देता हूँ। देखिए इस केस में हैगा, अगर जो हमारी कंपनी दूसरे देश में है और दोनों देश के बीच वॉर हो जाए, दोनों दूसरे के शत्रु बन जाए, एनिमी बन जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो कंपनी है, जहाँ की कंपनी और जो सिटीजन है उसके, जिन्होंने उसके शेयर ले रखे हैं, जो उसके मेंबर हैं, जिन्हें कंट्रोल है, वो दोनों एक माने जाएंगे कंपनी या अलग अलग माने जाएंगे। इस केस में हम वो उसकी बात करेंगे। अब केस समझते हैं, केस क्या है। जर्मन सिटीजन थे, जर्मन सिटीजन ने कि यहाँ उनकी कंपनी थी जर्मन कंपनी। ये केस जर्मन और इंग्लैंड के बीच का है। जर्मन सिटीजन थे, उनके यहाँ कंपनी थी जर्मन कंपनी, जो उनकी कंपनी थी जर्मन कंपनी। कंपनी का काम क्या था, कंपनी टायर प्रोडक्शन करती थी। टायर प्रोडक्शन, कंपनी टायर प्रोडक्शन करती थी। जर्मन कंपनी है, ये क्या काम कर रही है, टायर प्रोडक्शन कर रही है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट की। इन्होंने इंग्लैंड में कंपनी, अपनी कंपनी इंग्लैंड में लगाई, जिसमें सारे शेयर, ऑल शेयर एक्सेप्ट वन, एक शेयर को छोड़कर सारे शेयर किसके पास थे, जर्मन सिटीजन के पास। जर्मन सिटीजन ने इंग्लैंड में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, जिसके सारे शेयर, ओनली एक्सेप्ट वन शेयर, एक शेयर को छोड़कर किसके पास थे, जर्मन सिटीजन के पास। अब जो ये कंपनी थी, जर्मन कंपनी, ये इसको गुड्स सप्लाई करती थी। गुड्स सप्लाई, जो गुड्स सप्लाई होते थे वो कहाँ से होते थे, जर्मन कंपनी के यहाँ से इंग्लैंड कंपनी को। जर्मन से इंग्लैंड जाते थे गुड्स, जर्मन कंपनी से इंग्लैंड कंपनी को गुड सप्लाई होते थे। एक इंग्लैंड में कंपनी थी, इंग्लैंड कंपनी, जिसको इंग्लैंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड
सेल करती थी अपने गुड्स टायर रबर। बेसिकली देखो जो ये कंपनी है इंग्लैंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इसका नाम क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल टायर रबर। इसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। और जो डैमलर कंपनी है ये हमारी जर्मन कंपनी है। जो डैमलर कंपनी है ये नाम किसका है, जर्मन कंपनी का नाम क्या, जो जर्मन कंपनी का नाम क्या था, डैमलर कंपनी, और इंग्लैंड कंपनी का नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल एंड टायर रबर कंपनी। जो ये इंग्लैंड बेस्ड कंपनी थी ट्रेड डेप, इंग्लैंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड जो थी ये, इसने इंग्लैंड कंपनी पे अपने ट्रेड डेप अपना पेमेंट मांगा, इस कंपनी से पेमेंट मांगा, ट्रेड डेप जनरेट किए। ये कंपनी कहाँ थी, इंग्लैंड में। ये कंपनी इंग्लैंड की है। ये कैसी कंपनी है, इंग्लैंड बेस्ड कंपनी। अब इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ने क्या किया, इनको पेमेंट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे। रिफ्यूज टू पे। इंग्लैंड कंपनी ने क्या किया, इनको पेमेंट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे। इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ने क्या किया, पेमेंट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे। उन्होंने ये कहा कि कंपनी तो एलियन एनिमी है, ये कंपनी क्या है, एलियन एनिमी। कंपनी एलियन एनिमी है क्यों, जिस टाइम इन्होंने अपने ट्रेड डेप जनरेट किए थे, उनसे पेमेंट मांगा था इंग्लैंड बेस्ड कंपनी से, उस टाइम जर्मन कंपनी और इंग्लैंड कंपनी दोनों की वॉर चली थी, दोनों एक दूसरे की शत्रु थी, एनिमी थी। तो इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ने कहा कि ये तो एलियन एनिमी कंपनी है, इंग्लैंड कंपनी जो है, जो इनकॉर्पोरेटेड है जर्मन के द्वारा, ये तो एलियन एनिमी कंपनी है। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू पे। अब जो बात है गई कोर्ट में। अभी बात कहाँ गई, कोर्ट में। अभी बात कोर्ट में गई, कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट किसने किया, इंग्लैंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ने। इन्होंने कहा कि देखो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंसेप्ट क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कंपनी, ये लोग अलग हैं और कंपनी अलग है। भले ही इसके सारे शेयर होल्डर एक्सेप्ट एक को छोड़कर जर्मनी के सिटीजन हो, जितने भी शेयर होल्डर हैं इंग्लैंड कंपनी में वो जर्मनी के हैं, ओनली वन, एक को छोड़कर, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है तो ये कंपनी अलग है और इसके जो मेंबर हैं वो अलग है। तो इन्होंने क्या आर्गुमेंट किया, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का इन्होंने आर्गुमेंट किया। और जो दूसरी कंपनी थी
वर्डिक्ट इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ने तो पैसे देने को मना कर दिया था, तो बात कोर्ट में गई है। अब कोर्ट में जाने के बाद आर्गूमेंट क्या हुआ, इन्होंने आर्गूमेंट किया कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। वर्डिक्ट अब क्या आया, अब जो कोर्ट ने कहा है इट वाज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट वाज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। जब कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा, इट वाज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। और यहाँ पे क्या होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ये बात क्यों आई समझते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सारा कंट्रोल किसके पास है, जर्मन सिटीजन के पास, क्योंकि एक शेयर को छोड़कर सारे शेयर किसके पास है, जर्मन सिटीजन के पास। तो कंट्रोल किसके पास है, जर्मन सिटीजन के पास, और उससे यूज चल रहा है इंग्लैंड का, दोनों का यूज चल रहा है। तो इस कंपनी को दोनों को सेम माना जाएगा, क्योंकि अगर हम एलियन, जो हमारी एलियन कंपनी है जिससे हमारा वोट चल रहा है, जो हमारी एनिमी कंपनी है, अगर हम पैसा उसको देंगे, इस कंपनी को देंगे, तो बेसिकली पैसा किसके पास जाएगा, जर्मन सिटीजन के पास, जर्मन कंपनी के पास। अगर ये कंपनी इसको पेमेंट, इस कंपनी को पेमेंट करती है, तो इस कंपनी का मतलब क्या आएगा, ये कहाँ की कंपनी है, जर्मनी कंपनी है, जो जर्मन के लोगों से बनी है। तो ये पैसा किसके पास जाएगा, सारा इनके पास जाएगा, क्योंकि ये कंपनी कैसी है, जर्मन बेस्ड कंपनी है, इसके जो मेंबर हैं वो सब जर्मन के सिटीजन हैं, इसलिए जो पैसा ये देगी वो कहाँ जाएगा, जर्मन के पास जाएगा। और जर्मन के हमारी एनिमी कंपनी है, एनिमी कंपनी है ना जर्मन। तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट ने कहा है कि जो एनिमी कंपनी है वो उसका मिसयूज करेंगी, जो हमारा एनिमी देश है जर्मन, वो उसका पैसा का मिसयूज करेगा, हमारे पैसों से ही वो हमारे पे अटैक करेगा, क्योंकि वॉर चल रही है, यू चल रहा है। तो इस केस में इन्होंने इन दोनों को एक बताया है, और कंसेप्ट आ गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, इट वाज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। आई बात समझ में स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर देखते हैं इस केस में हुआ क्या। सबसे पहले जर्मन सिटीजन ने जर्मन कंपनी बनाई अपनी जर्मन में, और उनका बिजनेस था टायर प्रोडक्शन का। उसके बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली इंग्लैंड में, इंग्लैंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जिसके सारे शेयर ऑन एक्सेप्ट वन किसके पास थे, जर्मन सिटीजन के पास। जो गुड सप्लाई होता था वो कहाँ से होता था, जर्मन से इंग्लैंड को। अब इंग्लैंड कंपनी, अब जो ये जर्मन बेस्ड कंपनी है इंग्लैंड में, इन्होंने इंग्लैंड बेस्ड कंपनी को गुड्स सेल किए होंगे, तो उन्होंने इस कंपनी ने ट्रेड डेट अपने जनरेट किए, यानी कि इंग्लैंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ने पेमेंट मांगा इंग्लैंड बेस्ड कंपनी से, जो उन्होंने सेल की तो उससे पैसा मांगा। तो इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ने पैसा देने को मना कर दिया। क्यों मना किया, रिफ्यूज टू पे, पेमेंट करने को क्यों मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई अब वॉर चल रही है, इस टाइम इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में वॉर चल रही है, तो ये एलियन एनिमी है। तो कंपनी कैसी है, एलियन एनिमी। बात कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा, कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ, इंग्लैंड कंपनी कोऑपरेटिव यानी कि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ने आर्गूमेंट किया कि ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जर्मन कंपनी अलग है, जर्मन के लोग अलग हैं, ठीक है, वो उस कंपनी के मेंबर हैं, सब कंट्रोल उन्हीं के हाथों में है, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। लेकिन कोर्ट का डिसीजन क्या आया, कोर्ट ने कहा इट वाज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथों में आएगा, जर्मन के हाथों में। जो जर्मनी के सिटीजन है उनका ओवरऑल कंट्रोल इस कंपनी में आएगा। अगर ये कंपनी पैसा इस कंपनी को देगी तो पैसा बेसिकली कहाँ जाएगा, जर्मन के पास जाएगा। और वॉर चल रही है, जर्मनी इस पैसा क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे। आई बात समझ में। तो हमारा केस क्या हुआ, ये टू डिटरमाइन द करेक्ट ऑफ द कंपनी वेदर एनिमी और नॉट एट द टाइम ऑफ वॉर, डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। तो ये हमारा केस था, सी केस, थर्ड केस। आज की वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।